नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 19-20 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अभी हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में विश्व मानवता दिवस मनाया गया है 19 अगस्त को। इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिवस मानवता के लिए जो मानवता विरुद्ध कार्य हैं उन्हें कम करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में याद रखना कि नए बीएसएफ के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह है राकेश अस्थाना जी। इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों भारत सरकार ने राकेश अस्थाना जी को सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में MCX ऑफ इंडिया ने भारत के पहले बुलियन इंडेक्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है बुलडेक्स। यह भारत का पहला बुलियन इंडेक्स है। तो इसके बारे में याद रखना, जिसका नाम क्या है, तो बुलडेक्स है, जिसे MCX ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च करने की घोषणा की है। कब करेगा, तो 24 अगस्त को। तो इसके बारे में याद रखना, इसे किसने लॉन्च किया है, तो MCX ऑफ इंडिया ने भारत के पहले बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त 2020 को भारत के पहले बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि कब किया जाएगा, तो दोस्तों 24 अगस्त 2020 को। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तुम्हार पारा नाम की योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पढ़ाई तुम्हार पारा नाम की योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो ये किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में पढ़ाई तुम्हार पारा नामक योजना किसने शुरू की है, तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुम्हार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने को मद्देनजर रखते हुए अपने क्षेत्रों एवं गाँवों में समुदायों की मदद करने एवं उन्हें अध्ययन कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसका नाम क्या है, तो पढ़ाई तुम्हार पारा किसने लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई है। कितने खिलाड़ियों की सिफारिश की गई है, तो दोस्तों 4 खिलाड़ियों की गई है। यहाँ पे हम देख लेंगे दोस्तों इनके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की है, जिसमें रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट और उन 4 खिलाड़ियों में से हैं। और इसके साथ ही साथ रोहित शर्मा और विनेश फोगाट के साथ ही साथ टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा ओलंपिक थंगा बेलू अन्य 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखना, 4 खिलाड़ी हैं यहाँ पे। तो 4 खिलाड़ियों का नाम इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है दोस्तों इनके बारे में। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1991-92 सेशन है दोस्तों। ये 1991-92 का सेशन है, इसमें इसे प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये विश्वनाथ आनंद थे, जो कि एक फेमस भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में याद रखना। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ये 29 अगस्त को दिया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है इस दिन। तो उन्हीं के अवसर पर दिया जाता है दोस्तों। इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो इस दिन मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं। और इसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार कितने लोगों की सिफारिश की गई है, तो 4 लोगों की दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा होंगे भारत के ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर। भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया रोहित शर्मा को दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स
IBR ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें पेटेंटेड प्रेज तकनीक से लेंस ओकले IBR पहने होंगे। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि जो ओकले भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में वो कौन से राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिनने इस्तीफा दे दिया है, तो ये दिया है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने। इन्होंने अपने यहाँ पे सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया है। हम इनके बारे में देख लेते हैं। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने यहाँ पे सैन्य विद्रोह के कारण तख्ता पलट विद्रोही करने एवं सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और संसद को भंग कर दिया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी हाल ही में कहाँ के, तो माली के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये उनका नाम है इब्राहिम बाउबकर कीता। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो माली गणराज्य की राजधानी है बमाकू है, इसके बारे में याद रखना। फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि जो अशोक लवासा हैं, इन्होंने अपने चुनाव आयुक्त के पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पे कि भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपना यह इस्तीफा सौंपा है और लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए किया है। तो दोस्तों इन्हें सितंबर 2020 में ADB के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करना है, जिसके कारण इन्होंने अपने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा किन्हें दिया है, तो रामनाथ कोविंद जी को। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो दोस्तों ये है सुनील अरोड़ा। इनके बारे में याद रखना कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये सुनील अरोड़ा है। और ADB के अध्यक्ष कौन है, तो ये मात्सुगु अस्कावा हैं। तो इनके बारे में भी याद रखना कि मात्सुगु अस्कावा ADB के अध्यक्ष है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सेबी ने GP गर्ग को बनाया अपना नया कार्यकारी निर्देशक। तो इसके बारे में याद रखना कि सेबी ने GP गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने GP गर्ग को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और इससे पहले वह सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे और उन्होंने जनवरी 1994 में शामिल होने के बाद कई पदों पर काम कर चुके हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि सेबी ने अभी GP गर्ग को अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये अजय त्यागी हैं। इनके बारे में याद रखना। उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। अब दोस्तों एक चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में IIT मद्रास ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है। तो दोस्तों ARIIA है क्या, तो ये है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इसकी रैंकिंग में कौन से IIT ने टॉप किया है, तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत के सबसे बेहतरीन केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी अभिनव उपलब्धता पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। तो दोस्तों इसके पहले भी थे और अभी भी यही है। तो इनके बारे में याद रखना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी अटल रैंकिंग में कौन से IIT ने टॉप किया है, तो ये किया है IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन बचत खाता अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों फिनो बैंक ने। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए न्यू बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि जन बचत खाता नाम का बचत खाता किसने लॉन्च किया, तो ये किया फिनो बैंक ने। यह आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसमें होगा क्या, तो इसमें फिंगर द्वारा कहीं से भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं फिनो बैंक में। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों आगे। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये महेंद्र कुमार चौहान है। इनके बारे में याद रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी फिनो पेमेंट बैंक की। तो इसके बारे में याद रखना। उसके
CEO कौन है, तो ऋषि गुप्ता हैं, तो उनके बारे में याद रखना। उसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड विश्व कप विजेता लॉरा मार्श ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि लॉरा मार्श किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों यह क्रिकेट खेलती हैं, जो कि कहाँ की हैं, तो इंग्लैंड की हैं। तो इंग्लैंड की विश्व कप विजेता लॉरा मार्श ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है, तो उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इंग्लैंड की विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने का फैसला लिया है। वो साल 2017 की विश्व कप विजेता वाली इंग्लैंड टीम की प्रमुख सदस्य थी। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, क्या नाम है इनका, तो लॉरा मार्श। इसके पहले दोस्तों 15 अगस्त के दिन महेंद्र सिंह धोनी, भारत के पूर्व कप्तान, इसके साथ ही साथ सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो ले लिया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ड्रीम 11 ने हासिल किए हैं IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किए हैं, तो ये किए हैं ड्रीम 11 ने। इसके बारे में याद रखना, हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ड्रीम 11 विंस टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ IPL 2020 फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को अभी हासिल किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि IPL 2020 के स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किए हैं, तो ये मिले हैं इस बार किसी, तो ड्रीम 11 को। तो इसके बारे में याद रखना। और ड्रीम 11 के संस्थापक कौन है, तो हर्ष जैन और भाविक सेठ। तो इनके बारे में याद रखना कि हर्ष जैन और भाविक सेठ ड्रीम 11 के संस्थापक हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो हेमंग अमीन हैं, इनके बारे में याद रखना। और BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सत्यपाल मलिक जी को नियुक्त किया गया है कहाँ का, तो मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में। यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, यह पहले कहाँ के, तो गोवा के थे दोस्तों, गोवा के राज्यपाल थे। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी इन्हें कहाँ पे नियुक्त कर दिया गया, तो मेघालय में नियुक्त कर दिया गया है। इसके यह किनका स्थान लेंगे दोस्तों, तो यह तथागत राय यहाँ के मेघालय के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका स्थान अभी कौन लेंगे, तो ये सत्यपाल मलिक लेंगे। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो यहाँ पे गोवा, यह पहले सत्यपाल मलिक कहाँ के थे, तो गोवा के राज्यपाल थे। तो अभी गोवा के राज्यपाल का प्रभार किन्हें सौंपा गया, तो ये सौंपा गया भगत सिंह कोश्यारी जी को, जो कि कहाँ के, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है कहाँ का, तो गोवा का। तो उनके बारे में याद रख लेना यहाँ पे। चल, और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ये कोनराड संगमा है, तो उनके बारे में याद रखना। और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हो गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटेन ने भारत के लिए लॉन्च किया 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है ब्रिटेन ने। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। और इस नए लॉन्च के लिए फंड का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया है दोस्तों। तो अभी 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड किस देश ने भारत के लिए लॉन्च किया है, तो ये किया है इंग्लैंड ने। इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो दोस्तों लंदन है, इसके बारे में भी याद रखना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।